त्योहारी मौसम में जश्न के साथ आजकल विवाद होना भी लाजमी हो गया है। सोशल मीडिया पर ताजा विवाद झेल रहा है कपड़ों और होम डेकोर का प्रतिष्ठित ब्रांड फैब इंडिया, जिसे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यही नहीं, यूजर बायकॉट फैब इंडिया नाम से हैशटैग तक चला रहे हैं। फैब इंडिया ने नए कलेक्शन को दिखाते हुए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन पोस्ट किया, लेकिन विवाद बढ़ने पर इसे तुरंत हटा लिया गया। हालांकि ये कोई पहला ब्रांड नहीं है। तनिष्क हो या मान्यवर, तमाम ब्रांड्स की अपने विज्ञापनों को लेकर इसी तरह के विवाद सामने आए हैं। लेकिन करीब 4800 करोड़ रुपए की कंपनी को अपना एक ऐड क्यों हटाना पड़ा, ये जान लीजिए। दरअसल फैब इंडिया ने आने वाले दिवाली के त्योहार को देखते हुए अपना नया कलेक्शन पेश किया, जिसमें कई मॉडल्स त्योहारी कपड़ों में नजर आ रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो तस्वीर साझा की उसमें दिवाली को जश्न रिवाज बताया गया, जिसके बाद लोगों ने फैब इंडिया को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया और बायकॉट फैब इंडिया से हैशटैग शुरू कर दिए। लोगों ने फैब इंडिया पर हिंदू त्योहार दिवाली को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा दिया। फैब इंडिया ने एक प्रमोशनल पोस्ट में कुछ मॉडल्स के साथ एक ट्वीट पोस्ट किया था। इस पोस्ट में मॉडल्स को ब्रांड के दिवाली 2021 कलेक्शन पहने हुए दिखाई दिया गया। इस पोस्ट में तस्वीर के साथ जश्न रिवाज लिखा था। फैब इंडिया ने इस पोस्ट में लिखा, फैब इंडिया का जश्न रिवाज एक ऐसा संग्रह है जो भारतीय संस्कृति की खूबसूरती दिखाता है। हालांकि आपको फैब इंडिया के पेज पर यह पोस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि विवाद बढ़ता हुआ देख इस पोस्ट के कैप्शन को हटा लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैब इंडिया के इस पोस्ट के बाद ट्विटर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। आम से लेकर राजनेताओं तक ने फैब इंडिया की खूब खिंचाई की। कुछ ही देर में हैशटैग बायकॉट फैब इंडिया तेजी से ट्रेंड करने लगा। इसके बाद फैब इंडिया को अपना ट्वीट तुरंत हटाना पड़ा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने फैब इंडिया कंपनी के बहिष्कार की अपील की। फायर ब्रांड नेता सूर्या ने दीपावली त्योहार को जश्न रिवाज कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए लिखा, दीपावली पर्व जश्न रिवाज नहीं है। हिंदू त्योहारों को जानबूझकर अब्राहमीकरण किया जा रहा है। मॉडल्स भी पारंपरिक हिंदू कपड़ों में नहीं है। इसका विरोध और बहिष्कार होना चाहिए। फैब इंडिया जैसी किसी भी ब्रांड को ऐसी हरकत के लिए आर्थिक नुकसान झेलना चाहिए। बता दें कि अब्राहमी धर्म उन धर्मों को कहा जाता है जो एक ईश्वर को मानते हैं। साथ ही अब्राहम को ईश्वर का दूत माना जाता है। इसमें यहूदी, ईसाई, इस्लाम और बहाई जैसे धर्म शामिल हैं। एकेश्वरवादी सिद्धांतों के धर्म मध्य पूर्व एशिया में पनपे थे। फैब इंडिया के इस ट्वीट को लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया। यूजर्स ने इस ऐड को सांस्कृतिक रूप से अनुचित बता दिया। कुछ लोगों ने लिखा, कैप्शन में सिर्फ दिवाली से भी काम चल सकता था, लेकिन दिवाली को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने लिखा कि दिवाली के अस्तित्व को ही बदलने की कोशिश की जा रही है। फैब इंडिया की शुरुआत 1960 में फोर्ड फाउंडेशन में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक जॉन बिसन ने की थी और उनका पहला रिटेल स्टोर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में खोला गया था। इस ब्रांड के साथ 40,000 से ज्यादा लोग इस वक्त काम करते हैं। फैब इंडिया मुख्य रूप से भारत में ग्रामीण रोजगार देने और गांवों से अपने उत्पादों को खरीदती है। फैब इंडिया का इस वक्त मुख्य कॉम्पिटिटर खादी ग्राम उद्योग है। कंपनी के मौजूदा मालिक विलियम नंदा बिसेल हैं। फैब इंडिया में देश के दिग्गजों ने इन्वेस्ट किया है, जिसमें अजीम प्रेमजी के परिवार की कंपनी प्रेमजी इन्वेस्ट, इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी और उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणी भी शामिल है। फैब इंडिया की चेन देश विदेशों में फैली हुई है। फैब इंडिया के भारत में 118 शहरों में 327 स्टोर हैं, वहीं विदेशों में इसके 14 स्टोर्स हैं। कंपनी होम फर्निशिंग, फर्नीचर, गिफ्ट्स, ज्वेलरी, ऑर्गेनिक फूड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के क्षेत्रों में व्यापार करती है। हालांकि फैब इंडिया कोई पहला ब्रांड नहीं है जो अपने ऐड के कंटेंट की वजह से विवादों में रहा हो। इससे पहले तनिष्क और आलिया भट्ट के मान्यवर का ऐड भी विवादों से घिर चुका है।